मुद मंगल में पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति रूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आप सभी भाई बहन बहुत काफी देर से संतों की वाणियों को श्रवण कर रहे हैं। आज ये चौथा पर्व है, चौथा दिन है सत्संग का, चौथा पर्व है। सभी भाई बहन बड़ी श्रद्धा से सत्संग सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। इस सत्संग की धारा को बहाने के लिए भाई जो अभी खड़े हुए थे हमारे नरसिंहपाल जी यादव, और कल भी मैंने कहा था कि धन्यवाद है उन माता पिता को, उन पुरखाओं को जो ऐसी संतान को ऐसे बीज छोड़ करके जाते हैं, जो आगे आगे भी वो बरकरार अपनी छाया अपने फल देते रहते हैं। पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह जी और भूमराज सिंह जी, पत्नी जयदेवी जी और लाइट सिंह जी, ये इनके बाबा रहे। देखिए तीसरी पीढ़ी की हम चर्चा कर रहे हैं, ये इनके बाबा रहे। और रमेश चंद जी और शीला देवी इनके माता पिता रहे होंगे। और वर्तमान में अभी नरसिंह जी और उनकी धर्मपत्नी मिथिलेश कुमारी और उनके सहयोगी मित्र, और हम आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। आप लोगों के लिए भी कोट कोट साधुवाद। क्यों कि किसी ने भंडारा किया हो 50 मन का और कोई खाने वाले नहीं आए हैं, तो फिर क्या होगा उस भंडारे का। इसलिए जितना करने वाले का पुण्य होता है उतना खाने वाले का भी होता है, ऐसे मत समझ लेना। दुकान पर सौदा काफी है लेकिन ग्राहक नहीं आए कोई लेने वाला, तो क्या हुआ फिर सौदा का। हमारे यहाँ संत महात्मा सभी बड़े अच्छे विद्वान और बड़ी अच्छी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग नहीं आते तो फिर किसको सुनाते। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने तो जहाँ तक कहा है, इसलिए दुकानदार को लिख देते हैं कि ग्राहक ही देवता है। जो सौदा लेने के लिए आते हैं वो ग्राहक ही देवता है, उसका मेहमान। तो आप लोग मेहमान हो हमारे यहाँ, आप लोग बढ़िया शांति सुना रहे हैं। वक्ता कितना भी उच्च कोटि का विद्वान हो लेकिन सुनने वाला नहीं हो तो उसकी विद्वता का कोई मूल्य नहीं। कौन देगा उस श्रोता को। अगर श्रोता बढ़िया है और वक्ता अगर कमजोर है तो श्रोता की प्यास नहीं बुझेगी, तो वाकई संवाद नहीं बनेगा। संवाद वहीं पर बनता है जहाँ अच्छे श्रोता होते हैं और अच्छे वक्ता होते हैं, तो श्रोता और वक्ता। फिर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों ही ज्ञान के सागर होते हैं। एक तो देता जाता है, परोसता जाता है, और एक ठीक तरीका से उसको पान करता चला जाता है। भोजन पाने वाले का और जो भोजन कराता है, तो भोजन पाने वाला स्वामी होता है और पवाने वाला
सेवक होता है। जब तक भोजन पा रहे हैं कोई और परोसते जा रहे हैं कोई, और अगर वो रखे आए पला को या खीर की बाल्टी को, तो लोग कहे भैया भाई लोग तो पा रहे, तुम क्यों रखे आए सामान को, लाओ सामान को। अरे जब तक खड़े रहो तब तक भोजन पाने वाले पानी पी करके निवृत्त न हो जाए, ये फर्ज बनता है परोसने वाले का। क्योंकि खाने वाला होता है वो स्वामी होता है और परोसने वाला सेवक होता है। हाँ, खाने वाला जब दोषी माना जाएगा तब ज्यादा रखवाए ले और फिर खावे तो नहीं, तो फिर लोग कह रहे इतनों का रखवाए दो। अरे जितनों पा दो उतनों ही ले तो। अच्छा, और पाकर की अगर ज्यादा कोई गड़बड़ हो गई तो फिर लोग कहेंगे अरे भैया उतना नहीं खा दो जितना पचा ले, तो इतना खाएगो। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, परोसने वाले का फर्ज होता है तलक बैठने खाने वाले वो खाते रहे और वो परोसता जाए, और खाने वाले का फर्ज बनता है कि खाए मन भर और छोड़े नहीं। हमारे महाराज जी कितनी बढ़िया बात कह रहे थे अभी कि आदमी विचारों से जागृत हो जाता है, विचारों के क्षेत्र में अगर जागृत हो जाता है, धीरे थोड़े जो विचारों के क्षेत्र में गिर जाता है तो समझ लो कि वो गिर जाता है। कल भी मैंने कहा था कि जो मांगने की श्रेणी में आ गया वो धीरे धीरे भिखारी बन जाएगा, और देने की श्रेणी में आ गया वो धीरे धीरे देने वाला बन जाएगा, दानी बन जाएगा, देवता बन जाएगा। तो हम अपने विचारों को हमेशा उत्कृष्ट विचार बना करके रखें, उच्च कोटि के विचार बना करके। और एक बात बताएं, आपके भीतर में आप कोई मूर्ख नहीं हो, आप कंगाल नहीं हो, आप दरिद्री नहीं हो, आप अज्ञानी नहीं हो, आप सब समझदार हो, सब ज्ञानी हो। लेकिन जहाँ कहीं हम उपयोग नहीं कर पाते हैं तो फिर हमको ऐसा लगता है कि भैया हम तो अज्ञानी हैं। आप अज्ञानी नहीं हो। जो राम और कृष्ण और बुद्ध और कबीर के अंदर में कुछ था वो आपके अंदर में है, जो हमारे अंदर में है कुछ वो आपके अंदर में भी है। बिल्कुल बाहर की सामग्री तो कम ज्यादा हो सकती है, बाहर के कोठी कार बंगला तो कम ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, बाहर में तो ऐसा हो सकता है कि कोई के 4 किलोमीटर और कोई के बेचारे बेगुना आते, लेकिन हमारे तुम्हारे भीतर में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। आपके सबके पास में बराबर खजाना है, जो मीरा को मिला, बुद्ध को मिला, कबीर को मिला। और जब तक वह चीज हमको नहीं मिलती है तब तक हम संसार में हम कहीं खाली खाली से ही रहते हैं। बहुत कुछ मिला फिर भी लगता है कि कुछ नहीं मिला। महमूद जन्मी दुनिया का अमीर था, ध्यान रखना, जिसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, हजारों मन सोना चांदी हीरा जवाहरात लूट करके ले गया, लेकिन बताते हैं आखिरी में जब मरा तो पागल हो गया। जिस व्यक्ति को दुनिया का अमीर कहते थे कि वो दुनिया का अमीर है, वो आखिरी में पागल हो गया। लोगों से कहा भाइयों मेरी चारपाई को वहां बिठा दो जहां सोने चांदी और हीरा जवाहरातों की तिजोरियां रखी हैं। तो बताते हैं कि चारपाई वहां पर बिछा दी और उन तिजोरियों से सर पटक पटक करके रोने लगा और कहने लगा, हाय ये लाल भूरे काले पत्थरों के लिए मैंने कितने असहाय प्राणियों के कत्लेआम किए, कितनी माताओं की गोदें खाली करी और कितनी बहनों के श्रृंगार लूटे। मैं तो समझता था कि ये सब कुछ मेरे साथ जाएगा, लेकिन ये तो सब का सब यहाँ का यहीं पर रह चला। तो ध्यान रखो। और मरा तो वो तड़प तड़प करके मरा। और मीरा को भीतर का खजाना मिला तो नाचते नाचते गाते गाते पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे।
ऐसी नाची। वो महमूद गजनवी नहीं नाच पाया था, सिकंदर नहीं नाच पाया था। बड़े बड़े खूंखार हत्यारे जिन्होंने लाखों लाखों लोगों को मार करके कत्लेआम किया था और करोड़ों अरबों की संपत्ति ले गए लूट करके, लेकिन वो नाच नहीं पाए थे। वो मरे तो आखिरी में रो रो करके ही मरे। लेकिन मीरा जैसी भक्तमती, कबीर जैसे जिनके पास में कोई सामाजिक बल नहीं था, आर्थिक बल नहीं था, शारीरिक बल नहीं था, और बड़े बड़े पंडित और मौलवियों को दैन में खड़ा कर दिया था। और जब वो बोलते तो सब के सब देखते रह जाते कि भाई कबीर है, भक्कड़ है, जो कुछ बोलेगा वो बोलता ही चला जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। वो समय था, एक बार बताते हैं कि लखनऊ से एक विद्वान पंडित को बुलाया था बादशाह ने। एक भजन सुनाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना। तो उस विद्वान पंडित को बुलाया और बादशाह ने पूछा कि बताओ पंडित जी, अपना कल्याण करने के लिए कुरान ज्यादा अच्छी है कि वेद ज्यादा अच्छे हैं? तो उस पंडित ने बड़ा संभल करके उत्तर दिया, हजूर, अपना कल्याण करने के लिए अगर कोई ठीक जिज्ञासु है तो वो कुरान से भी अपना कल्याण कर सकता है और वेदों से भी अपना कल्याण कर सकता है। बादशाह ने कहा, देखो ये तुच्छ हिंदुआ, ये तुच्छ वेदों को हमारी कुरान की समता देता है, फांसी पर चढ़ा दो इसको। तो उस बेचारे पंडित को फांसी पर चढ़ा दिया। और उस समय पर कबीर कहते हैं, काजी तुम कौन किते हो बखानी, जंकत बकत रहो निसवासर मति को नहीं जाने। एक काजी तुम कौन किते बखानी, ये तुम्हारी किताब कहाँ से आई? कोई पंडित जी दिख गए तो बोल पड़े, पैर जनेऊ जो ब्राह्मण होना तो मेरी क्या पहराया, और वो जन्म की शूद्र पर से तो पांडे खाया। तुम पंडित जी जनेऊ डाल करके, लेकिन तुम्हारी घरवाली पर क्या सबूत है? तो वो तो शूद्राणी रही। तब तक कोई मुल्ला जी दिख गए तो बोल पड़े, सुन्नत कराए तुरंत जो होना औरत सो क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी तासो हिंदू रहिए। तुमने तो सुन्नत करा करके तुम इस्लाम बने, लेकिन तुम्हारी पत्नी पर कोई सबूत है? वो तो हिंदुयानी रही, तो फिर तुम दोगले हो। और जहां तक का भूला वे है मगर नादाना, जिन्हें हरदम राम ही ना जाना। परवश आन के गाय पछारी करा काट में आप दिया, और जियत जीव मुर्दा कर डारो ताको कहत हलाल हुआ। जाई मासमो काग कहतो ताकि उत्पत सुन भाई, और अजो वीर से मांस और पानी मांस में पाकी तुम खाई। अपनी देख कहते नहीं, अहमद कहते हमारे बड़े ने किया, और उनकी खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया। अरे स्याही गई सफेदी आई, स्याही को मतलब काले काले बार चले गए, ये भूरे भूरे बार आए गए। स्याही गई सफेदी आई, लेकिन दिल सफेद अजहू न हुआ। अरे बाल तो सफेद हो गए, लेकिन दिल तो तुम्हारा काला बना रहा। ऊपर उजर काबो भोरे, भीतर अजय उकारो हो, और ऊपर के दांत काबो भोरे, भीतर दांत लोहे के हो, और फिर चना चवाए पुसे के काम क्रोध मद लोभ के हो। तन की सकल संगा घट गई हो, मन में दिलासा धूना हो, और कहें कबीर सुनो भाई साधो सकल सयाना होना हो। इसलिए कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भैया दिन को रहते हैं रोजा और रात रहते हैं गाय, वह खून वो बंदगी क्यों कर खुशी खुदा है। आपका खुदा कैसे खुशी होगा? हमारी हिंदुओं में भी नाना तरीका से देवी देवताओं के नाम पर जानवरों की कुर्बानी करते थे, बकराओं की बलि चढ़ाते थे, सुअरों के घेटा भी चढ़ाते थे, मुर्गी मुर्गाओं के अंडा भी चढ़ाते फोड़ते थे। लेकिन कबीर साहब जी ने फरकस के विरोध दिया। ये सारा का सारा अंधविश्वास है। इन सारी कुरीतियों से हम ऊपर उठ करके अपना जीवन जिए।
कबीर साहब जी ने सारी कुरीतियों का खंडन किया था। अच्छा खाओ भोजन, अच्छी वाणी बोलो, अच्छे कपड़ा पहनो। कहते हैं जो चाहो तुम अपना निज आत्म कल्याण, तो 3 सुधारो प्रेम से खान पान पहन। बढ़िया अच्छे कपड़ा पहनो, अच्छा भोजन खाओ, अच्छी रहनी रहो, अपने भीतर के खजाने को खोलो। आप सोच रहे होंगे महाराज भीतर में कहा जाओ सोना चांदी भरा हुआ है, भीतर देखेंगे तो वही हर मास से पतला है जहाँ देखो तो। और वास्तव में लेकिन एक चीज और है, अगर डॉक्टरों से पूछी जाए और भैया जावे, हम कहते हैं भगवान के, परमात्मा के, राम के, हंस के, जीव के आत्मा, तो भैया जाको ऑपरेशन करके बता देगा जाओ कहाँ बैठो है। तो डॉक्टर अगर ऑपरेशन करके बताएगा तो सिवाय हाड़ और मांस और रक्त के और इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। 9 से लेकर के आप चावल जैसे पीस कर दो शरीर की चोटी तक, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। ये हाड़ मांस का ही पतला है। इसीलिए तो रामायण में कहा है कि छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से यदम शरीरा। सोतन तेरे आगे सोवा, जीवन नित्य तुम कई लग रोवा। लेकिन जीव नित्य है। या भगवान श्री राम जी तारा से कहते हैं, हे तारा ये जीव नित्य है, ये कभी मरता नहीं है। और डॉक्टरों से पूछा जाए कि जो चीज नाम में मत पीता है हमेशा में से निकाल के बताए थे, तो कोई डॉक्टर बता देगा? डॉक्टर कह रहा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। कोई आत्मा महात्मा नहीं है, कोई परमात्मा परमात्मा नहीं है। ये तो केवल 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है और इसी का बैलेंस है, और इसी के बैलेंस की क्रिया से ये सब कुछ हो रहा है। कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। लेकिन मेरे बहन भाइयों, वास्तव में है क्या? नहीं है। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि भैया ये तो शरीर है, और ऐसे जानो, जैसे हमारे बौद्ध मत में भी कहते हैं कि जीवन ऐसे जानो जैसे दीपक की ज्योति, और ज्योति जब तक जलती रहती है तब तक उसमें तेल पानी होता है, और जब तेल खत्म हो गया तो ज्योति भी बुझ गई। इसको कहते हैं क्षणिकवाद। ये बौद्ध दर्शन का मूल अर्थ है क्षणिकवाद। जो अब है वो थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। जो कल था वो आज नहीं है, जो परसों था वो कल नहीं था, कल था वो आज नहीं है, आज है वो कल नहीं रहेगा। हाँ, एक हिसाब से ठीक हुई है। कैसे? एक दिन ये हमारा शरीर माँ के गर्भ में था, और फिर कुछ समय बाद बाहर आ गया। 2.5 किलो को, 3 किलो को, 4 किलो को, और फिर 5 किलो का हो गया, फिर 8 किलो का हो गया, 15 किलो का हो गया, 20 किलो का हो गया, 50 किलो का हो गया, 60 का, 70 का, और फिर घटने लगा। घटते 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 और फिर रह गो 50 को, 35 को, 25 को, 15 को, गई रह गए 15-20 किलो आ गए। और जब जला देते क्या हो गया? एक मुट्ठी रहा। यहाँ तक ठीक है, पर ये ध्यान रखो, आज से जो 15 साल पहले तुमको स्मृति याद है, आज से जो तुम्हें 60 वर्ष बाद पहली याद है, वो किसके आधार से थी? अगर जीवन क्षणिकवाद ही होता तो फिर जो कल की बात हमें आज याद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ध्यान रखो, संसार क्षणिकवाद है, लेकिन जीवन क्षणिकवाद नहीं है। ये जीवन जो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जिसमें जो आत्मा है, जो चेतना है, बात नहीं है, ये शाश्वत है, ये सनातन है, ये कभी मरती नहीं है, घटती नहीं है, बढ़ती नहीं है। गीताकार ने भी इसमें कहा है, नैनम क्षेत्र की शास्त्राण नैनम देती बाबा न चैनम कलेद्यन्ते आपो न सुसंति मारता।
हे अर्जुन, हे जीव आत्मा कभी मरता नहीं है, कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है। वैसा ही बचपन में था, वैसा ही जवानी में था, और वैसा ही वृद्ध हो गया, और वैसा ही जब मरने के लिए जा रहा है ये शरीर, तब भी वैसा ही। और कहता है अरे भैया अब कहा है, जब हम तेरी उम्र गए तब हम कैसे आते। तो ध्यान रखो, ऐसा क्षणिकवाद नहीं है ये। इसमें अगर हम जागृत होकर के होश के साथ जीवन जिए तो बिल्कुल ही हाड़ और मांस का पुतला ही नहीं है, ये साधनों का धाम है। कितना बढ़िया कहा है कि बड़े भागे मानुष तन पावा। क्यों कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाहि न जय परलोक समारा। इसमें और भी बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें अच्छी अच्छी, जो हजारों वर्ष पहले जिन महापुरुषों ने उन चीजों को जागृत किया था, और आज संत महात्मा भी उन्हीं की चर्चा करते हैं। वो कैसा जीवन था? एक जीवन तो उन लोगों का भी था जिन्होंने हजारों लाखों लोगों के कत्ल किए थे और रो रो करके मरे थे। एक जीवन उन लोगों का भी था कि जो अपने लिए नहीं, उन्होंने समाज में एक जागरण किया था, सारे अंधविश्वास और कल्पनाओं को उठाया। हम बहुत कल्पनाओं में अपना जीवन जीते हैं। आज भी हमारे देश समाज में कितनी कल्पना है, जो कहा जाए एक एक का नाम लिया जाए तो जैसे दहेज प्रथा है, ये भी एक रूढ़िवादिता है। हजारों बेटियां मरती हैं इसमें, एक मृत्यु हो जाए, संत महात्मा इसका बार बार मना कर दिया कि ये मृत्यु हो जाए, ये भी एक खतरनाक है, ये भी रूढ़िवाद है, ये पुरानी परंपरा है। और आजकल ये नया चल गया है मामला है, जैसे लोग बर्थडे मनाते हैं, केक मंगवाते हैं, और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि उस केक में जाने अंडा वंडा होता है, क्या होता है। मेरे से तो एक जगह कहा कि महाराज केक काट दो। मैं भैया काटने का मतलब वही हत्या होती है, जहाँ काटना शब्द आता है वहाँ हत्या होती है। तो भैया मैं नहीं काटूंगा। तो अभी काटे पीटे का लाए गिलो सोचो कि महाराज ने कर लियो तो सही, चाह के तो ले, मैंने हाथ लगाया था तो कोई तो वहाँ घृणा थी नहीं भैया मैं नाने ले जाए। अरे नेक प्रसाद तो ले लो, हमने की भोजन पाएंगे तो भोजन प्रसाद ही तो, और जो कुछ खाए पी रहे सब जो प्रसाद ही तो। और ध्यान रखो, आज से 30-40 साल पहले कौन मनाता था? आज चाहे कोई गरीब से गरीब है, और ऐसी परंपरा। और फिर ये तो मना रहे हैं, पर देखो इसके पीछे और कितना एक अंधविश्वास है कि डीजे बज रहे हैं, अश्लीलता के गाने बज रहे हैं, बहन बेटी नाच रही हैं, बाप भी बैठा है, बेटा भी है, भैया है, बहन है, और बड़े मस्त होकर के और नाच रहे हैं, अश्लीलता के गाने बज रहे हैं। क्या यही हमारी संस्कृति है भारत में? इस पर विचार किया जाए। अरे जब मनाना ही है तुम्हें तो कोई ठेके में मत काटो, बढ़िया आप 2-4 संत बुलाए लो, अच्छे विद्वान, और संत नहीं बुला पाओ तो बढ़िया अच्छे बुजुर्ग भाई बहन आ जाए, समझदार, और बढ़िया अच्छे गीत आनंद हो, बढ़िया अच्छे भजन हो, और बड़ी शांति से हो। लेकिन हाय हाय दैया, हाय हाय दैया, हाय हाय दैया, वो डीजे बज रहो है, कहूँ कन्हैया लीडर हो है, कहीं बोतल बज रही है, गुटखा भटक रही है। अरे ये क्या इससे मानवता कहेंगे? क्या ये मनुष्यता है? इसलिए सारी चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए। ये सारे के सारे रूढ़िवाद हैं। एक एक चीज को त्याग करके हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना। अरे बड़ा मना करके क्या होगा? उस बच्चा को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, जिससे अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार होंगे, वो तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारे देश की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा, और जहाँ जाएगा अपने देश के और समाज के लिए रहेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये जीवन कितना बढ़िया मिला है हमें, बहुत अच्छा। मैंने बोला था कि हमारे भीतर में यही नहीं है, और भी बहुत कुछ है हमारे भीतर में। हम बाहर से सुंदर नहीं है, बाहर से कोई व्यक्ति सुंदर नहीं है, और कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ये भी ध्यान रखो। सदगुरु कबीर साहब जी ने इस बात पर भी प्रयास किया, पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, माटी का घट साज बनाया, नांदे बिंद समाना,
घटपिंड से क्या नाम धरोगे, हेमत खोज बुलाना। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुद्र एक गुधा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को रुद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुड़ी अरे होई, कहे कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क ने कोई। कितना बढ़िया था। हम भूले जाति समाज में कौन किसके परिवार का है, कौन सी जाति का है। सदगुरु कबीर तो कहते हैं, कहारे बड़े कुल उपजे, जोरे बड़ी पूजनाए, और जैसे फूल उजाड़ का मिथ्या लग जाए। अरे कोई बड़े समाज में बड़ी जाति में, और जाति होती नहीं है बड़ी, ये हमने मान रखी है। कैसे माने कि हम बड़ी जाति होती है और छोटी जाति होती है। हाँ, ऐसे ना मान लो कि एक आदमी कोई गलत काम करता है, मांस मछलियां खाता है, शराब पीता है, गुंडेबाजी चोरी करता है, तो चलो ठीक है, वो उसका चरित्र गिरा हुआ है, तो ठीक है, वो तो सब लोगों के बीच में है ऐसे लोग, और अच्छे ज्ञानी विद्वानी लोग भी सब लोगों के बीच में, सब समाज के बीच में। तो जन्म लेने से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। एक भैया कोई मेरे से कह रहे थे, महाराज आपके भजन तो बढ़िया है, पर हम एक बात पूछे आपसे, आप कौन दूध हो? हमने कही भैया दूध तो सब सफेद ही होता है, चाहे काली गैया को दूध हो, चाहे पीली गैया को दूध हो, चाहे धोली गैया को दूध हो। हाँ, हम काली गैया को दूध और धौली गैया को दूध निकाल करके रख दे बाल्टी में, और फिर को पहचान दे कि जे दूध काली गैया को है और जे दूध धौली गैया को है, तब तो हम मान लेंगे और बता दें अपने दूध का परिचय। लेकिन अब दूध का परिचय क्या बताएं? अरे जिस माँ ने तुमको जन्म दिया होगा, वो किसी माँ ने मुझको भी जन्म दिया होगा। तुमने किसी माँ का दूध पिया होगा, तो मैंने भी किसी माँ का दूध पिया होगा, और दूध तुम्हारी माँ का भी सफेद होगा और मेरी माँ का भी सफेद होगा। फिर सिर्फ दूध से हम कैसे आंक सकते हैं कि तुम्हारा कौन दूध है? हम क्या नाम बताएं दूध का? बोले महाराज जी, हम तो ये पूछ रहे हैं कि आप जाति क्या है? हमने कहा जाति शब्द भी अगर आप देखोगे तो जन्म से होता है, तो शायद तुम्हारा जन्म जिस तरीका से हुआ होगा उसी तरीका से मेरा जन्म हुआ है। आपका अगर किसी तरीका से हुआ हो तो आप बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो सज्जनों, सबका जन्म होता है, चाहे पहली बात हो, चाहे आज की हो, और चाहे वो बहुत पुरानी हो, और चाहे आगे की हो। कोई माता पिता के बिना जन्म नहीं होता है किसी का। राम जी बोल पा रहे, मुझे याद आ गई है, गा रही और माताएं गाली गा रही, तो बहने बेटी हंसी में जाकर तो बहुत बड़ी पहले में वैसे बेचारी को मौका ना मिलती, और ऐसा मौका आ जाता है, फिर तो पत्ता झाड़ खाते थे। तो वो गाय रहे, अति उदार कर तू दीदार के, अवधपुरी की सिया राम हरे, की खाए ना सोत करनी, पत कर कछु ने अवधपुरी की माता है तो बहुत होशियार है, चालाक है। क्यों? कि वो तो खीर खा करके ही बच्चा पैदा कर लेती हैं, उनको अपने पति से कोई लेना देना नहीं है। तब राम जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया, सखी वचन सुने के रघुनंदन, बोले तो मुस्कुराते सिया राम हरे, आपन बात छुपाओ प्यारी, सोयाने की बात सिया राम हरे। कितना बढ़िया कहा, तुम तो बहुत बड़ी चतुर हो, बड़ी उदार हो,
बड़ी चालाक हो, तुम अपनी बातों को नहीं कहती हो तो दूसरों की बात कहती हो। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जैसा तुम्हारे यहाँ है। तुम्हारे यहाँ कैसा है और हमारे यहाँ कैसा है कि कोई नहीं जन्मे मात पिता बंदिए के कोई नहीं जन्मे मात पिता बंदिए तुमरे तोरे सब भाई के उपजे अस हमारे नहीं सिया राम हरे। हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि माता पिता के बिना कोई पैदा होता नहीं, सभी माता पिता से पैदा होते हैं। और आप सभी भाई बहन माता पिता से पैदा हुए, पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं और आगे भी। और तुम्हारे तो सब पृथ्वी से ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि सीता माता को लाई नहीं, तो सीता माता जी पृथ्वी में से वही है। हालांकि बेहू पृथ्वी से नहीं वही होंगी। अरे आज भी तमाम बच्चा मिल रहे हैं, कोई झाड़ के बगल में, कोई प्लास्टिक की पन्नी में, कोई नाली के बगल में है। अवैधिक रूप से जो भाई बहन संबंध कर बैठते हैं विषय वासना के वशीभूत होकर के, और फिर उस भय और लज्जा के कारण फिर उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। तो पहले भी ऐसा था, आज भी और आगे भी रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं एक है जनी जना संसारा और कौन ज्ञान से एक माँ और पिता के माध्यम से ही जन्म होता है। हम तुम सभी भाई भाई बहन बहने किस तथाकथित जाति का नाम लेकर के किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करें कि हम बड़ी जाति के और तुम छोटी जाति के हो। इस धारणा में देश बट गया था और काफी लुटा, हजारों वर्ष की गुलामी झेली इस देश में। 700 वर्ष इस्लाम राज्य कर गया था इस फूट में और 250 वर्ष अंग्रेज राज्य कर गया था इस फूट में। तो हम सभी भाई बहन एक कंधा से कंधा लगा करके चले, ये हमारे जीवन की सार्थकता है। कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं है। एक है त्वचा हामल मुद्रा, एक रुद्र एक बुधा, एक बुंद से सृष्टि रची है इसलिए हम अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो आप अपने आचार और विचारों को बड़ा बनाइए, अपने भीतर के खजाने को टटोलिए। आप कंगाल नहीं हो, निर्धन नहीं हो। आपका परिचय हो तो कैसा हो। एक महात्मा जी से किसी ने पूछा, महात्मा जी जैसे मेरे से पूछा कि आप कौन जाति के हो, आप कौन दूध हो, और मैं तो अमुक शर्मा हूँ। उन्होंने कहा अपना नाम बता करके, मैं तो अमुक शर्मा हूँ, अपना नाम बताया, मैं तो अमुक शर्मा हूँ। और मैंने निवेदन किया, भैया आप ये बताओ कि चलो ठीक है, हम 9 से लेकर के और चोटी तक आपसे ये निवेदन करें कि आप इंसान तो हो, लेकिन शर्मा कहाँ पर लिखा हुआ है? आप कोई भी बता सकता है? कान से शर्मा कहते हैं कि आंख से शर्मा कहते हैं कि हाथ से शर्मा कहते हैं कि पीठ से शर्मा कहते हैं कि पेट से शर्मा कहते हैं। भैया क्या हो गया? जल बिनु बारिद देखी जैसे, जल बिनु बारिद देखी जैसे। यह कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो निम्न जाति की हूँ,
करो। तो श्री राम जी कहते हैं कि भैया इन चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। धन बल पर्जन गुण चतुराई, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर्जन गुण चतुराई, और भक्तिहीन नर सोभव कैसे, जल बिनु बारिश देखिए बिना पानी के बाधा। जिस भाई बहन के हृदय में अगर ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, सेवा भाव नहीं, तो ऐसे जानो बिना पानी के बादल है। तो अपने भीतर की सम्राज्य को जगाइए। आप भीतर में बहुत बड़े सम्राट हैं। एक महात्मा से पूछा, महात्मा जी आपका परिवार है क्या? महात्मा जी ने कहा है परिवार। कहाँ है आपका परिवार? बोले मेरा परिवार है आंखों से नहीं दिखेगा। तो कहाँ है आपका परिवार, कैसा है आपका परिवार? तो महात्मा जी ने अपना परिवार बताया कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रो सड़ेते मम बाधवा। महात्मा जी ने कैसे परिवार का परिचय दिया है, और वो परिवार आपके अंदर में भी है, सबके। सत्य माता, भैया सत्य ही मेरी माता है, ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है, दया मेरा सखा है, शांति मेरी पत्नी है, और क्षमा मेरा। क्या इस परिवार को देखा है कभी टटोल करके? हम तो बाहर के परिवार में भूल जाते। दो मोड़े बढ़िया ने मजबूत से, बहुए बढ़िया ने ब्याह अच्छो है वो ने अच्छे पैसा कमा लेते हुए, तो फिर हम मूछने में ताव देते हमारे से मोड़े। और ध्यान रखो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो लड़के तुमको लात देकर के अलग करते। जब वक्त आता है, एक भजन में कहते हैं कोई मत गर्व करो मेरे भैया, अरे पूत पड़ोसी हो जाएंगे, मत गर्व करो मेरे भैया। पूत पड़ोसी डुकैया डोकरा दरवाजे में बैठे हैं और मोड़ा चलवा मोटरसाइकिल से भूख और घुसे हो गए। डुकैया ने कहीं काय डोकरा देख लिया, वो आज बात करते डोकरा कहता तो चुप हो रहे, दो रोटी मिलते हैं ढूंढते चली जाएगी। अब तो जाके कोई मई हो गए, चुप रहे, ऐसे मत बोल रहे, ऐसे बोलेगी तो मामला गड़बड़ हो जाए। और कभी वक्त आता है तो डोकरा कहते तो बेटा अरे यार चाय देने का, हाँ तो बच्चा देने का एक गिलास दूध दे दे करे। तो मोड़ा ना बोले पाती तो ना बहू बोले पाते, देख ले डोकरा है मरे मन नहीं करेगा, मोड़े ने तो दूध ना तू जाए दूध पिया जाए, मरे भी जाए वो दूध की चाय का। डोकरा कहते बेटा मैं कपड़ा फटेगा, एक कमीज और धोती लाए दे, तो डट गया तो ना तू जा रहे मेरे का मोड़े की तो फीस ना भरी हो। कभी बिंद ने कितना बढ़िया कहा है कि साथी मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा वो अग्निदान तक। यहाँ से तो आगे धर्म ही साथी, यहाँ से तो आगे धर्म ही साथी, बिना धर्म के तू अकेला रहेगा। मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। मन ये दो दिन कहता था तू दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम।
समझा गए उपदेश हरिचंद्र कृष्ण राम। दौलत तो नहीं होती है, होता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तेरी कब्र में अंधेरा रहेगा, ये दिन का मेला रहेगा। कायम जग का जमेला रहेगा, ये मन ये इसलिए ईमानदारी की कमाई करिए, मेहनत मशक्कत की कमाई में से, और आप अपने पेट में से कुछ हिस्सा बचा करके, आधी रोटी बचा करके, और आप आधी आधी रोटी बचाओगे तो एक दिना की एक रोटी है, और एक दिना की एक रोटी हो गई तो 3 से 60-65 दिना हो गए तो 3 से 60-65 रोटी है। तो 3 से 60-65 रोटी करीब करीब 150-200 से आदमी को भोजन हो गया। और तुम जाकर के कहीं किसी आश्रम पर या कहीं जरूरतमंदों को अगर तुम दे दोगे, बांट दोगे, तो तुम धर्मात्मा बन जाओगे। 2 काम हो गए, एक तो तुम बीमार नहीं होगे। क्यों? संत ऐसा कहते हैं कि कम खाना और गम खाना। गम खाओगे तो कोर्ट कचहरियों से बचे रहोगे, और कम खाओगे तो बीमारियों से बचे रहोगे। तो जो पैसा बचो ईमानदारी की कमाई करके, फिर जहाँ ऐसा ज्ञान यज्ञ चल रहा है जो हमारे भैया करा रहे हैं, तो ऐसे समय पर 5, 50, 100, 200, 500 जो कुछ बचे, और जहाँ जरूरत हो वहाँ, और वहाँ पर तुमने अगर कर दिया तो आपका हृदय पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। कहते हैं तन पवित्र सत्संग कर, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र जब होते उदय होए पूरा। तो मेरे भाई बहनों, बड़े मजे की बात है, आप अपने भीतर की सौगात को पहचानिए। देखो एक बात मुझे याद आई है, बता दे, एक कोई राजा महाराजा थे, और जब राजा महलों की तरफ जाते, महलों में बहुत रानियां थी, और पहले ऐसा ही होता था, रजवाड़ों में तमाम रानियां रहती थी। तो जब महलों में वो रानी, जब राजा जाता महलों में, तो जिस रानी के पास बैठ जाता वही रानी राजा के कानों को खींचती। तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, उसके लिए तो उन्हें जंजीर बनवाई है, हार बनवाया है, कड़े बनवाए हैं। अमुक रानी के लिए तुमने इतना कर दिया, उसके लिए इतना महल बनवा दिया, इतना बनवा दिया। और जिस रानी के पास में जाते वही रानी राजा की कान और कलेश करते। खाना पीना भोजन पानी भी हराम हो गया। और कभी कभी हम देखते भी हैं, जैसे कोई भैया आए दुकान पे थे आते पीते, या हार में से आए घर पे से काम करके, और भोजन की थाली ऊपर से दी और अपने घर की मिठाई लेके बैठ गई सामने। सुनो त्याई दुबैया तो ऐसी है, और जित्याई बहने जी बहुत खराब है, और जित्याई भाभी है समझ ले बहुत ना जय मारेंगे, और जित्या भैया है लगत तो जेठो पर बहुत बुरो है। तो इतनी कथा परोस नहीं कर तो बेचारे ने रोटी को कोर ना ले पायो, उबा के सामने इतनी कथा परोस दी कि बाकी भूखी बजेगी बिना खाइए देखो। इसलिए ध्यान रखो, 2 वक्त ऐसे होते हैं, एक तो सोते समय और एक भोजन के समय। कभी ऐसी व्यथाओं को अपने पति और अपने आदमियों के सामने नहीं रखना। अगर सोते समय रख देंगे ऐसी बात तो सवरात बेचारे करवट बदल हो गई, नींद ही नहीं आई। तो नींद नहीं आई तो स्वास्थ्य खराब हो गया। और वैसे देखो हालांकि प्रेम होता है, ऐसी बात नहीं है, माताओं के अंदर में प्रेम होता है। करवा चौथ को उपास रखते हैं, तो उपास रखती है तो में यही याचना करती है हमारा पति अमर रहे, हमारे पति की उम्र ज्यादा हो जाए। और ये मैं एक बात बताया, तुम रोज 50 ग्राम भूने पियो और फिर तुम्हें नौको बजा के जाए तुम्हारे बड़े के घटेंगे। जब खाने को बैठे तब तुमने अपनी बात छेड़ दी घर की, उनको बजी गई। जब सोए को गए तब तुमने अपनी आला छेड़ दी, सब रात नींद नहीं आई। तो बताओ नींद उसकी उम्र घटेगी बढ़ेगी?
नहीं, भोजन के समय पर ऐसा भोजन कराओ जिससे तृप्ति हो जाए। 1000 बातें हो घर की और बातों को पीछे फेंक दो। अगर पति देव कोई बातों कहे आकर के तो उनसे कह दो कोई बात नहीं है, ये तो घर का गृहस्थी में चलती रहती है, हम सब देख लेंगे, तुम चिंता मत करिए इस बात की, कोई चिंता मत करिए इस बात की। शाम को जब सोने की बारी आए तो पति देव से आप आराम करिए, आप चिंता मत करिए, जो कुछ हो नींद आई तो आपका रोज का व्रत तो तुम व्रत रखो और 3 से 7 का भाई खा ले घंटे। तो बताओ भाई उम्र घटेगा बढ़ेगा? आप देखें हाँ, ये 1100 रुपया हमारे राजपाल सिंह यादव जी, ये नगला माधव और इस ज्ञान यज्ञ में, इस भंडारे में यहाँ समर्पण करते हैं और उनको साधु संतों की तरफ से और सभी की तरफ से शुभ मंगल कामनाएं, कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलो गुरु महाराज की जय। तो हमने निवेदन किया कि राजा जब महलों में जाते और तभी तब रानी उनके कानों को खींचते और थोड़ी सी शहर से हट करके जंगल की तरफ एक कुटिया थी, उस पर एक साध्वी रहती है। उस साध्वी का नाम था भूलीबाई। साध्वी का नाम क्या था? भूलीबाई। और जब भूलीबाई को पास जाते, दर्शन करते तो उनका हृदय गदगद और वो कहते का देखो रे, मेरी रानियों के पास में जब मैं महलों में जाता हूँ तो लगता है कि मैं नरक में जा रहा हूँ, और जबकि किसी रानियों पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सोना चांदी महल दीवारें कपड़ा लत्ता खाने पीने की चीजें तमाम कोई कमी नहीं है बिल्कुल। और ये भूलीबाई और जो भूलीबाई इसकी पत्तों की टूटी फूटी झोपड़ी, इस पर पैरने के लिए बढ़िया कपड़ा भी, खाने के लिए बढ़िया भोजन भी नहीं, और बड़े प्यार से, और फिर भी इसके चेहरा की सौंदर्यता, खुशहाली, मुस्कुराहट धन्य। तो एक दिन राजा भूलीबाई के पैरों में बैठ करके और कहने लगे, भाई जी जब मैं आपके दर्शन करता हूँ तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है, और जब मैं महलों में जाता हूँ अपनी रानियों के पास तो लगता है कि मैं नरक में जा रहा हूं, और जिस रानी के पास में बैठता हूँ वही रानी मेरे कानों को खींचती है। तब भूलीबाई ने कहा, राजन मेरी ये मुस्कुराहट, मेरे चेहरे का सौंदर्य ये किसी सोने और चांदी का नहीं है और किसी की अमानत नहीं है, ये तो मेरे गुरु महाराज का दिया हुआ प्रसाद है और मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। तो राजा ने कहा, तो क्या तुम हमारे महलों में भी ऐसी शांति आ सकती है? बोले हाँ, हो जाए संतों की कृपा, आ जाए सत्संग समझ में, ध्यान रख। कहती है नहीं, जहाँ संत नहीं मेहमान निगर भूत बसे, जहाँ संत नहीं मेहमान निगर भूत बसे। बोली जिनकी कौवा जैसी चितवन सर्प समान, और मांस खाए और मंदरा पी में भौंकत स्वान समान, जिनगर भूत बसे, जहाँ संत नहीं मेहमान। और जहाँ संतों का आगमन होता है वो घर घर नहीं होता है, वो घर मंदिर पड़ जाता है। उस घर के सभी सदस्य सेवक होते हैं, देव स्वरूप कहलाते हैं। तो जब राजा भूलीबाई को लेकर के पहुंचे महलों में तो कुछ रानी तो मजाक कर रही, और ऐसा होता भी है। नरसिंहपाल भाई भी यहाँ हमको लेकर के आए संत महात्माओं को, और कचू भैया मजाक कर रहे होंगे, देख लो बहुत कितना पैसा आदमी है खराब, और संत ने ले आओ जाता है। तो कुछ मजाक भी करते, कितना भी बढ़िया अच्छा काम कर लेना, लेकिन मजाक करने वाले वो मजाक करेंगे। तो ध्यान रखो, अच्छे काम से कभी पीठ मत देना, लोग करने वाले तो करते हैं। भूलीबाई ने जब कहा, जब कुछ रानियां हंस रही थी, मजाक बना रही थी, तब भूलीबाई ने कहा कि सोना चांदी तन की सोहा। क्या बोला? सोना चांदी तन की सोहा,
ये तन कांचो बाडो और भूली कहे एक राम भजे बिन तुम काय पे लड़ती राम। क्या सुंदर लगेगा। हमारे भीतर में बसा हुआ है सत्यम शिवम, हमारे भीतर में बसा हुआ है सत्यम शिवम। जो सत्य है, जो शिव है और सुंदर है, और सुंदर है तुम्हारे भीतर। इसलिए एक भजन सुनाए।